Hi everyone, this is Anand and welcome to Pramod classes. आपने घरे बसी एथर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर करें प्रमोद क्लास साहाय्य प्रमोद क्लासेस आप साहाय्य तो अधिक जानापी प्रमोद क्लास आप डाउनलोड करूँ। तो एबे रिसेंटली रीजनल बीएड रो एडमिशन पे नोटिस बाहरी आसी तार जो एंट्रेंस एग्जाम होउची सेतिरे हमर टीचिंग एप्टीट्यूड रो 30 मार्क क्वेश्चन आछी। तो ए वीडियो रे आमे बेसिक जिनस जानिबा टीचिंग एप्टीट्यूड कोन आज फर्स्ट क्लास रे टीचिंग एप्टीट्यूड विषय किछ कहबी देन रेगुलरली आमे किछ किछ वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड विषय रे अपलोड करि करि चलिबा। देन लेट्स स्टार्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हाउ कहूचे ना टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए सेक्शन व्हिच असेसिंग द टीचर को जे आसेस करूची टीचिंग एप्टीट्यूड साहाय्य आमे गोटे टीचर को आसेस करि परिबा। कोन टीचर को आसेस करिया कोन ना टीचर रो कैलिब्रिटी कोन तारो क्वालिटी कोन तांकर एक्सपीरियंस केते टीचिंग बाबद को। तो आमे टीचिंग एप्टीट्यूड साहाय्य रे ही आमे तांको टीचर्स को आसेस करि पर निर्धारित कर गोटे टीचर को मान निर्धारण करि परिबा। It is the mode of evaluating the performance of the candidate who wish to pursue the profession of teaching। तो जो कैंडिडेट गुडी को टीचिंग प्रोफेशन को एंट्री करिया पय चाहुछंती तो तांको कैंडिडेटटा केते दूर टीचिंग पय प्रयोज्य ताकू इवैल्यूएट करूची को साहाय्य आमे टीचिंग एप्टीट्यूड साहाय्य इवैल्यूएट करूचे। So the method refers to necessary qualities required to become a successful teacher। तेणुक जो मेथड साहाय्य आम ये करें टीचिंग एप्टीट्यूड जो जहाँ को आम जहाँ साहाय्य आम टीचिंग प्रोफेशन एंट्री करवा तो आम एंट्री करने आमको जो फास्ट लेवल रे आमर आसेस कराऊँ आमको टीचिंग एप्टीट्यूड साहाय्य ही आसेस कराऊँ जहाँ फल कि आम टीचिंग एप्टीट्यूड आम ठीक थी आम वी शुड बिकम ए सब टीचर। ताल बिफोर गोइंग टू दैट वी शुड नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ टीचिंग। ताल टीचिंग रो कांसेप्टटा कोन आम टीचिंग कांसेप्टटा कोठु आसिला कोन आम एबे देख ना। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी that helps a child to learn and grasp the desired knowledge and skills। ताल टीचिंग कोन ना इट इज एन एक्टिविटी आम डे टू डे लाइफ रे बहुत किसी एक्टिविटी करूचे दैट एक्टिविटी मे बी कोन टीचिंग हे परिबो तेमिति ना। तो बेसिकली आम जतले देखुचे टीचिंग का कहूचे ना इट इज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स ए चाइल्ड। एटी चाइल्ड मीन्स खाली छोट पिला कहूनी एटी चाइल्ड मीन्स जदि आम टोटल ह्यूमन बीइंग ऊपर देखिया तो आम समस्ते चाइल्ड ऑफ नेचर आम समस्ते नेचर गोटे गोटे चाइल्ड से एटी बयस सीमा देखा जाउनी एटी चाइल्ड को आम बयस सीमा हिसाब से देखिए जेहेतु आम टीचिंग रो गोटे आम दौचे डेफिनेशन दौचे तेणुक आम साधारणतः शिक्षा कौटू आरंभ करें गोटे चाइल्ड जो जन्म हुए सेबेठू से शिक्षा पाइबा आरंभ करे मान जितेबाला इनसेप्शन लेवल जितेबाला कनसीव कला माँ पेटर कनसीव कला पर्यंत जुई शाल जाए जिते मरिकी माने पोड़ा हो जाए क्रिमेसन पर्यंत मनीष तार जीवन में शिक्षा लाभ कर जाए। तो से कहूँ टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स ए चाइल्ड टू लर्न एंड ग्रास्प द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ज्ञान आहरण करुच्ची दक्षता आहरण कर डिजायर्ड तो तार जी ज्ञान आहरण कला दक्षता आहरण कला तो से आम कौन कहे टीचिंग बोली कहते। तो जेकोसी जिनस आम किसी शिखुचे जेकोसी एक्टिविटी आम किसी ज्ञान आहरण कले आमर किसी दक्षता परिप्रकाश होला दक्षता वृद्धि पाइला ताको आम कौन कहे टीचिंग बोली कहते। इट ऑल्सो हेल्प्स द चाइल्ड टू नो द वे ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। चाइल्ड की कौन कर सोसाइटी रे आम समाज रे केमती बंचिबा शिखौची किए ज्ञान आहरण दौचे आम समाज रे केमती चलिबा लोक मान सहित समाज सहित केमती खाप खुआई चलिबा ये मते हमको साहाय्य करे। टीचिंग इज ए प्रोसेस व्हिच कैन बी कैरिड आउट फॉर्मली और इनफॉर्मली। तो टीचिंग प्रोसेसटा ये प्रोसेस जो प्रक्रिया जो आम शिक्षण प्रक्रिया कहूचे आपको आम फॉर्मली कहि परिया इनफॉर्मल कहि परिया। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जीवा पूर्व आम कहबा आम जानचे आम बेले बेले केते फॉर्मल बिहेव करछे केते इनफॉर्मल बिहेव करछे आम सांग साथी मानकर सब इनफॉर्मल बिहेव करछे तो छोट पिला इनफॉर्मल कहूचे। तो टीचिंग प्रोसेसटा जो होउची ताको आम फॉर्मल मते शिखा अर्थ इनफॉर्मल वे रे मते आम शिक्षा ग्रहण कर परिया घर शिक्षा लाभ कर परिया घरटा हमर इनफॉर्मल वे किंतु आम तो गोटे पिला स्कूल जाउची स्कूलटा गोटे तापे हेला कोन फॉर्मल बॉडी हे जाउची। तो इनफॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस विद इन द फैमिली व्हाइल फॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फैमिली। तो इनफॉर्मल टीचिंग कौन होचे ना जते फैमिली भीतर गोटे पिला शिक्षा लाभ करते तो पिला तो जन्म हो तो से जाउनी डायरेक्ट स्कूलिंग पे जाउनी ना से घरे रोची तो घरे जो प्रथम शिक्षक तार किए माँ है तार प्रथम शिक्षक तेणुक जिते कौन पिला 5-6 वर्ष पर्यंत केवल घरे ही रहा तेणुक तार से आरंभ कला तार जन्म हवा माने कनसीव कौन कहली कनसीव हवा दिन ठारू पृथ्वी पृष्ठ को आसा जन्म होला पर्यंत जन्म होला मृत्यु पर्यंत आम प्रतिदिन प्रति मोमेंट आम किसी ना किसी टीचिंग करछे शिक्षा लाभ करछे।
So formal teaching takes place outside the family और informal teaching inside the family. That is in a school. Formal teaching टा school रे होचे, school college level रे आमे जो सब टीच करचे teaching पाउचे ताको आमे formal teaching कहचे और informal teaching आमे घरे होची. Formal teaching should be carried out by experienced faculty, teachers and editors. ତାହେଲେ formal teaching, informal teaching ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ଗାଁରେ ହଉ ବା ଘର ଭିତରେ ମା ବାବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କରୁ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ informal teaching ପାଇଲା. फॉर्मल टीचिंग कोड पाउची ना स्कूल रे पाउची कॉलेज रे पाउची आ फॉर्मल टीचिंग कैरियर आउट काहे ना एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स एडिटर्स एमानंतरु ही फॉर्मल टीचिंग मिले. देन आसीबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग. ताले कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग हमें काहा कहूचे ना टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक दीज ऑल आर द मो ब्रीफली अल्प किसी कैरेक्टरिस्टिक लिखी बहुत आम बुक्स पढ़ा तो बहुत किसी कैरेक्टरिस्टिक आसो. तो ये देखा फास्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट नथे टीचिंग केबे भी हबनी हम टीचिंग हम तार अर्थ नुह जे टीचिंग हम कारण टीचिंग टा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस माने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो गोटे पिला जेते एनवायरनमेंट जेमती आमे सेही भलिया शिक्षा लाभ करबा. जदि गोटे पिला को आमे भल परिवेश छाड़िबा तो से भल शिक्षा लाभ करिया एटा साधारण समस्ते जानिछे. आ जदि परिवेश तार खराब थिबो ताले पिलाटा शिक्षा लाभ करियो से शिक्षाटा कोन कु शिक्षा हेतिबो. तेणुकरी शिक्षा कु शिक्षा दी शिक्षा सेटा समाज उपर डिपेंड करे सोसाइटी उपर डिपेंड करे को जो शिक्षाटा बा जो टीचिंगटा सोसाइटी रो वेलफेयर रे जाउची तांगा आमे भलो कहूचे गुड टीचिंग कहूचे आ जोटा सोसाइटी रो कोन जाउची एगेंस्ट रे जाउची ताको आमे बैड टीचिंग कहूचे. तो तेणुकरी environment is most necessary for teaching. तेणुकरी कहला टीचिंग टेक्स प्लेस इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. सेकेंडली कौन टीचिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी. कॉग्निटिव एक्टिविटी मीन्स कॉग्निटिव माने जो चिंता चिंता माने बोध शक्ति को हमें कहूचे कॉग्निटिव. कॉग्निटिव मीन्स बोध चिंता करिवार शक्ति ज्ञान ज्ञान जो हमें जोटा को अप्लाई करछे मेंटली एप्टीट्यूड को हमें कॉग्निटिव कहूचे. तो टीचिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी. तो आम फिजिकली कौन सी जिन करने अपेक्षा जिते आम कौन सी जिन देखुचे चिंता करछे से माइंड रे जो प्रोसेसटा चलती आम कहूचे कॉग्निटिव एक्टिविटी. धर आम गोटे तुम पचे 2 2 केते तेणुक आम माइंड लिखले 2 2 4 बोली आम जानले. तो ये आमको फिजिकल किसी करिया पड़नी. तो से मेंटली एबिलिटी जो आसुची कथा से आम कौन कहूचे कॉग्निटिव बोली कहूचे कॉग्निटिव एक्टिविटी कहूचे. देन टीचिंग इंक्लूड्स ए लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. तो टीचिंग कौन करे लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग आम बहुत समय आमको पढ़ाई पड़े टीचिंग आम धर फॉर्मल टीचिंग कथा देखिए स्कूल जाऊे दिन 10टा ରୁ 4ଟା जाए बसुचे कॉलेज जाऊे सका 12टा जाए पढ़ुचे जो मैंने रिसर्च कर. तो यहाँ कौन लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. ट्रेनिंग माने कौन आम प्रशिक्षण नौचे. तो जिते आम बीएड माने कौन टीचिंग गोटे ट्रेनिंग गोटे ट्रेनिंग पीरियड जोटा कि आगुरी 10 मास था तापर वर्षे है तापर एबे 2 वर्ष होची बा एबे ताको इंटीग्रेटेड करछे माने 4 वर्ष करतो ताले टीचिंग पई. तो समस्त एमती टीचर हो पारे. तो टीचर पे आम गोटे प्रॉपर ट्रेनिंग दरकार आउ स्टडी दरकार. से कहला कौन टीचिंग इंक्लूड्स ए लेंदी ऑफ पीरियड्स स्टडी एंड ट्रेनिंग. देन इट इज ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. तार निजर गोटे स्वायत्तता अछि बा स्वाधीनता अछि कार टीचिंग रो तार हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. तो टीचिंग करिवा द्वारा ही जो टीचिंग प्रोफेशन आम कहूचे तार गोटे ऑटोनॉमी हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. देन इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोफेशन. प्रोफेशन मीन कौन ये जो आम जो प्रोफेशन भी होचे टीचिंग एटा कंटीन्यूअस प्रोफेशन. कंटीन्यूअस मीन कौन एटा कंटीन्यूअस चलला. तो जिते आम कौन सी जिनस शिक्षा दान कर आइदर स्कूल टीचर हूँ कॉलेज लेक्चरर हूँ बा प्रोफेसर मान हूँ एटा कौन लाइफ लॉन्ग प्रोफेस. तार आम रिटायर्ड हो गले आम टीचिंग प्रोफेशन सरीगला ना से आम भावियाटा भूल. तो टीचिंग टा गोटे कौन आम जेकोसी मुहूर्त जेकोसी किसी क्या भल जिन कहूचे मैंने शिक्षा दौचे मैंने दैट इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग. सो इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोफेशन. प्रोफेशन को ये बुझीबानी जो रिटायर्ड होगा मैंने प्रोफेशन टा सरीगला से ना अप टू डेथ गोटे लोक से कौन जे शिक्षा लाभ करते बा शिक्षा दान देउଥାଏ. इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ताले आम टीचिंग को कौन करा आर्ट्स कहि परिबा कला कहि परिबा विज्ञान मध्य कहि परिबा. कारण कला नथिले जेमती विज्ञान रो किसी महत्व नाही विज्ञान नथिले जेमती कला रो महत्व नाही. ताले टीचिंग टा तांकर कौन तांको भितर गोटे रिलेशन ताको आम कौन कहते टीचिंग टा बोथ आर्ट हो पार साइंस हो पार. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन लर्निंग एंड ट्रेनिंग. ताले टीचिंग टा कौन होची क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन शिक्षा पई होची लर्निंग शिक्षा ग्रहण शिक्षादान एवं ट्रेनिंग प्रशिक्षण पई रिलेट. टीचिंग नथिले आम एजुकेशन नथिले एजुकेशन जदि नथिबा आम टीचिंग दे परिबानी. टीचिंग जने न दे परछन से लर्निंग करि परिबनी पढ़िबा परिबनी जानि परिबनी.
यदि पढ़िबा जानिबा आमे किछि जानि नथिया आमे काहा गोटे ट्रेनिंग दे परिबनी कि ट्रेनिंग भी नै परिबनी सो these are briefly discussing about characteristic of teaching then comes to what are the factors that affect teaching तो teaching की को कारक आमे ओडिया जा कोजे को कारक प्रभाव पकाय teaching ऊपर को ना फास्ट teaching फैक्टर टा कोन ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर फास्ट एटा आउ किछ होना नै आमे जहां भी एबे डिस्कशन करे सो फॉर्मल टीचिंग ऊपर डिस्कशन करबा कारण टीचिंग मींस फॉर्मल साधारणतः समस्त फॉर्मल टीचिंग ही बुझंती कारण इनफॉर्मल तो सी गोटे टीचिंग ठीक अछि किंतु जेतला आमे प्रोफेशन भितर को आसीबा सब फॉर्मल टीचिंग ऊपर ही डिस्कशन करबा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर ताल गोटे टीचर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मोस्ट फैक्टर जदि क्वालिफिकेशन टीचर भलो नथिबो यदि गोटे टीचर क्वालिफिकेशन अप टू ग्रेजुएशन पर्यंत नथिबो ताल तो से तो ग्रेजुएशन परे जदि से बैचलर इन एजुकेशन करि नथिबो ताल तो से गोटे स्कूल लेवल स्टूडेंट मानको पढै ही परिबो नाही तो समस्ते समस्ते क्वालिफाई नो टीचिंग पई प्रोफेशन में क्वालिफाई समस्ते नहोंती तेनु मोस्ट इंपोर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर सेति पई बहुत एबे रीजनल बीएड हो बा जेकोन सी बीएड हम स्टेट बीएड हो तो एबे क्वालिफिकेशन पई तो आगरो तो एमती कैरियर मार्किंग रे नउथले एबे कोन करछंती एग्जाम करौछंती एग्जाम डिफरेंट टाइप्स एग्जाम होची भाईबा होची तापर देखि सिलेक्शन करौछंती तेनकरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ला कोन क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर टीचर रो क्वालिफिकेशन हिसाब रे तार नॉलेज ता जणा पड़े जा क्वालिफिकेशन जेति की तार नॉलेज मध्ये सेति की किंतु एडा पार्टली ठीक कोन पई देखो आमर एटी क्वालिफिकेशन ता कोउतरे मेजर कराउची ना सर्टिफिकेट रे मेजर कराउची तार तनो जे जा पाकर सर्टिफिकेट रहले से भलो जानि थिबो आ जा पर सर्टिफिकेट नै से जानि नथिबो ओबवियसली सर्टिफिकेट जा पाकर अछि समस्त पाकर सर्टिफिकेट अछि दैट मींस समस्तकर नॉलेज ता समान बोली हम कहि परिया नै कहा नॉलेज होय तो बहुत अधिक थियो कहा नॉलेज कम थियो किंतु साधारणतः प्रोफेशनल क्षेत्र रे हमें कोन देखा जे क्वालिफिकेशन भी देखा जे कहार क्वालिफिकेशन केते आ तार कैपेबिलिटी मध्ये सेति की आ गोटे सेकंड फैक्टर कोन ना adequate skills are required for teacher to carry his work efficiently adequate skill कोन दरकार ना जो सब्जेक्ट रे से टीच करे पे चाहू छे जो तरे से मास्टरी सेही सब्जेक्ट ऊपर तार adequate skills रहबा दरकार सपोज जणे मैथमेटिक्स पढौचंती जो टीचर लेक्चर मैथमेटिक्स पढौचंती तो तांकर मैथमेटिक्स ऊपर जेति स्किल रहबा दरकार मैथमेटिक्स जेति प्रॉपर्टीज रहला जेति फार्मूला रहला जहां भी सब रहला मैथमेटिक्स रिलेटेड बा डे टू डे लाइफ रे मैथमेटिक्स यूज कर जहां भी कोजे से सब स्किल तांकर रहबा दरकार यदि सेति स्किल नै ताले से वर्क एफिशिएंटली करि परिबे नाही तेनु तांका वर्क को एफिशिएंटली करिया पे हेले धरो जणे ओडिया लिटरेचर पढुचंती तो लिटरेचर पढाय पे हेले तांकर सेति की भास्ट नॉलेज रहया दरकार हमर लिटरेचर ऊपर फिलोसोफर मानको ऊपर रहया दरकार हमर समस्त को ऊपर लिटरेचर रिलेटेड जहां भी रहला से एरिया पर तांकर भास्ट नॉलेज न रहले ही तांकर एडिक्वेट स्किल आसी परिबो नाही तेनु करी टीचिंग एफिशिएंसी को टीचिंग टा को एफिशिएंटली पढे वर्क करिया पे हेले तुमको हमको एडिक्वेट स्किल्स दरकार तार थर्ड फैक्टर कोन जदि सेडा नथियो ताले टीचिंग अफेक्टेड होबो टीचिंग अफेक्टेड माने भलो होबो नाही एक्सपीरियंस टीचर बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस टीचर्स बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट देखो आमे जले क्लास जेतले आमे करूचे कोनसी साधारणतः स्टूडेंट माने नै कि हाई स्कूल लेवल हो वे प्राइमरी लेवल हो हम क्लास करूचे सेतो कोन होचे टीचर रो एक्सपीरियंस ता सेतो ताको ये करे जे स्टूडेंट्स क्वेरी स्टूडेंट मान को बहुत 100 टा पिला बसने 100 प्रकार मन अछि माने 100 टा माइंड अछि सेठी 100 प्रकार क्वेश्चन भी सेठी अरेंज करिवो एवं क्लासरूम मैनेजमेंट माने क्लासरूम को एतिबे मैनेज करिया दरकार कारण 100 टा पिला चुप हे केबे भी बसिबेनी क्लास रे कि 100 टा पिला कि समस्त भी पार्टी करिवेन तो तांको भीतर केतण पार्टी करथुवे केतण चुप हे बसथुवे तो क्लासरूम को हमें मैनेज करिया पई गोटे टीचर रो एक्सपीरियंस दरकार जदी एक्सपीरियंस थिबो ही से करि परिवो साधारणतः एक्सपीरियंस सेति पई ट्रेनिंग पीरियड मींस कोन हमको जो 1 ईयर की 2 ईयर ट्रेनिंग दिया जीवो बीएड टाइम रे से ट्रेनिंग टाइम रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन को हमें हैंडल करियो हमें निजे निजे भीतर तापर जेतला हमें ट्रेनिंग कंप्लीट हला पर जेतला हमें टीचिंग प्रोफेशन एंट्री करबा तो स्टार्टिंग रो हमको हुए तो टिके प्रॉब्लम हे पारे किंतु हमें से जो ट्रेनिंग लेवल रे जो एक्सपीरियंस करतवा से एक्सपीरियंस को बेस करके हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करि परिबा एवं स्टूडेंट्स क्वेरीज को मध्य सॉल्व करि परिबा सेगुडा मध्य टीचर एक्सपीरियंस ऊपर डिपेंड करछि टीचिंग टा अफेक्टेड होबो ना नै जदि जार एक्सपीरियंस रहिबोनी क्वेरीज को मैनेजमेंट करिया पई क्लासरूम मैनेजमेंट करिया पई ताले सेते मध्य टीचिंग कोन अफेक्टेड होबो पिला माने टीचर को सुनिबे ही नाही तेनो करी तीनटा जिनिस देखला आउ दाब देखिया कोन क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द टीचर plays a vital role in handling this activity से क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड सपोर्ट तो क्लासरूम एनवायरनमेंट रहबा दरकार जदि क्लासरूम एनवायरनमेंट नथिबो तले हमें टीचिंग अफेक्टेड होबो ही होबो केमजी
ଧର 100ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ସେତିକି ପରିମାଣ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, କି ପିଲା ଅଧେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, କି ପିଲା ପୁରା ପାଖାପାଖି ପୁରା ଲାଗିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ରୁମରେ 30ଟା ପିଲା ବସିବା କଥା 50ଟା ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, କି କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଧର ଗରମ ଦିନ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିବ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଗରମରେ ପଢିବେ କେମିତି? ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିଚିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଥାନ୍ତି, ସେକ୍ସନ ନଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 100 ପିଲା ବସିଥିବେ, 150ଟା ପିଲା ବସିଥିବେ। ଠିକ ଟାଇମରେ ଧର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେଠି ନଥିବ ଠିକ ସେ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଟିଚର କେମିତି ପାଠ ପଢିବ? ପିଲାମାନେ ତ ଗରମରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ଟିଚରକୁ ଡରିକି ପାଟି ନ କରିପାରନ୍ତେ, ଚୁପ ହେଇ ବସି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ସେଠି ସେମାନେ ଆରାମରେ ପଢିବା ପାଇଁ। and the teacher plays a vital role handling this activity। तो यही activity गुड क्लासरूम मैनेजमेंट केमिति करियो, क्लासरूम एनवायरनमेंट को गोटे स्टडी एनवायरनमेंट आनिया पई हेले गोटे टीचर रोल टा सेठी बहुत वाइटल रोल सेठी प्ले करिया पड़ियो। तो से केमिति आइदर से एचएम को सहित कंसल्ट करी हो बा गवर्नमेंट सहित स्कूल तरफ रो हे कि तो क्लासरूम एनवायरनमेंट को हमको आग ठीक करिया पड़ियो। सो दिस all are this is not माने कोन एतिकी फैक्टर नै, आउर बहुत फैक्टर अछि जोटा कि टीचिंग को अफेक्ट करे। तेणुकरी मु अल्प कितरा नेली, तो नेक्स्ट क्लास रे आमे आस्ते आस्ते भलसे डिटेल्स पढ़ी पढ़ी जीवा। ताले आमे देखिले मेन फैक्टर हला कोन गोटे एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर अफेक्ट करे, एडिक्वेट स्किल जदि नथिबो टीचर ताको मते टीचिंग अफेक्ट करिवो, टीचिंग ठीक से होबनी। एक्सपीरियंस टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट जदि न होला, स्टूडेंट को क्वेरीज जदि क्लियर न होला, तेने सेटा मते टीचिंग अफेक्ट करिवो। पिला मन क्वेश्चन करछन, टीचर आंसर दे पर नथिबो, तेने को टीचिंग अफेक्टेड हला। आ क्लासरूम एनवायरनमेंट जदि ठीक नथिबो मते टीचिंग अफेक्टेड हबो। ताल देन आसीबा मेथड्स ऑफ टीचिंग। व्हाट आर द मेथड? को मेथड रे हमें पढ़ाई परिबा ना। फास्ट हला कोन ना देखिए टीचर सेंटर स्ट्रेटजी हमें पढ़िबा, डिटेल्स मु कहबी सब आपर आरे मेथड टीचिंग टीचर सेंटर रे लेक्चर मेथड कोन गोटे बलचे बुझेबी, तापर टीम टीचिंग कोन वीडियो प्रेजेंटेशन कोन बुझेबी। देबे देखिए हमें टीचर सेंटर स्ट्रेटजी कोन। टीचर सेंटर में कोन ना शिक्षक केंद्रिक माने कोन, एठी टीचर जहा कहइबो से ही पिला केवल शुणिबे, खाली म्यूट स्पेक्टेटर है कि शुणिबे, खाली जेमति हम निरवा दष्टा है कि पिला माने बसंदी, खाली टीचर कहि के चलथिबो, पिला माने शुणी शुणी चलथिबे। पिला मानकर क्वेश्चन सेठी अरेंज करनथिबे, कि टीचर ताको टाइम देउ नथिबे क्वेश्चन पचारिया पई, कि ताकर क्वेरी सॉल्व कर नथिबे। ताको हम कोन कहउछे टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, जोटा कि आउटडेटेड माने माने एबे वर्तमान टीचिंग हिसाब रे ताको माने ग्रहण करा जाऊ नाही। टीचर स्ट्रेटजी दैट इज लेक्चर मेथड माने टीचर खाली कहि कहि गला। टीम टीचिंग माने कोन, 3-4 जण आसिले पढ़ेई गले, पिला माने खाली सुनले। वीडियो प्रेजेंटेशन माने कोन ना वीडियो देखै देले किंतु टीचर किछि बुझेलेनी, खाली पिला माने वीडियो देखिले, तो ताको मध्ये हमें कोन कहबा टीचर सेंटर स्ट्रेटजी। देन स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी। स्टूडेंट माने कोन छात्र केंद्रिक, छात्र छात्री अर्थ एठी केवल काहा को दिया ना, केवल टीचर किछि कहबेनी, ताको असाइनमेंट दिया जो छात्र छात्री माने पिला मानको असाइनमेंट दिया जो, केस स्टडी करिया पई को हबो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया हबो, ताको कंप्यूटर धरि बा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को कंप्यूटर धरि कि ताको खाली प्रोग्राम को आइजो, तमे या करो इंस्ट्रक्शन दिया जिवो। तो सेठी आ टीचर रोल किछि रहइबो नाही। सेठी मध्ये कोन होइजो, केवल जहां भी सब करिवे पिला माने शिक्षा ग्रहण करिवे, सब निजे निजे करिवे। असाइनमेंट माने कोन ताको कहबो तमे एई वर्क टा करिके आसो, से माने करिके आसे, तार ठीक कोन भूल कोन ताको टीचर परे आसे माने इवैल्यूएट करिवे, तो से अलग कथा। किंतु जो क्षेत्र रे केवल स्टूडेंट मानको ऊपर दिया जाय सब काम करिया पई, जाको आमे स्टूडेंट सेंटर कहउची। एथे गोटे प्लस पॉइंट अछि, माइनस पॉइंट भी अछि। प्लस पॉइंट कोन ना जेतले आमे स्टूडेंट मानको स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी रे हम पाठ पढौचे, सेतले स्टूडेंट तार एक्सप्लोर करछि, तार इनर नॉलेज टाको एक्सप्लोर करि पारुछि, भलो जिंसडा। किंतु साइमल्टेनियसली हमकु सेतले तांको गाइड करियर अछि, एवं तांको कोन करियर अछि टीचर मानकु तांको असिस्ट करियर अछि, गाइड करियर अछि, तांकर क्वेश्चन टाको संगे संगे इवैल्यूएट करियर अछि, तांको क्वेरी सॉल्व करियर अछि। तो एई प्रकार सेंटर को हमें माने एई बळा टीचिंग मेथड को हमें कोन कहउचे स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी, जोटी कि हमें असाइनमेंट दबा, केस स्टडी दबा, खाली एतिकी टर्म जानता असाइनमेंट कोन केस स्टडी कोन डिटेल्स पर जानिबा। तापर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, तो कंप्यूटर धरि कि तांको प्रोग्राम देदा, तमे एई प्रोग्राम माध्यम रे एटा करो, तो ताको हमें कोन कहउचे स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी। देन आउट आसला कोन मिक्स स्ट्रेटजी। मिक्स स्ट्रेटजी कोन ना टीचर सेंटर रहिथियो प्लस स्टूडेंट सेंटर, जोटा कि मोस्ट पॉपुलर
माने पिला मानकु सुविधा हुई मध्य बुझिया पय पाठटा को ताकि ग्रुप डिस्कशन माने कोन टीचर रो टॉपिक दे दे केतरा ग्रुप करे दे पिला मानकु कहबे डिस्कशन करो टीचर जति क्वेश्चन पचे दे पिला माने आंसर दोते पिला माने क्वेश्चन पचरतेबे आउडे ग्रुप आंसर दोतिबो तो एई गुडा डिस्कशन हम कहचे ग्रुप डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग माने कोन ताको गोटे एप्लीकेशन बा कॉग्निटिव मेथड रे अप्लाई करिया पय किछि क्वेश्चन दिया जो सेमान को ब्रेनस्टॉर्मिंग माने केवल चिंता द्वारा बोध शक्ति बढ़ाया पय जेंति हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कोन मानस गणित जेते पिला माने छोट बेले दिया जाए तो मन माने गणित को कहंती तो दैट इज वन टाइप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग देन प्रोजेक्ट मेथड माने गोटे प्रोजेक्ट दिया जो प्रकल्प तैयारी करिया पय कुआ हबो जे तमे साइंस पढ़ाउ छी तमे ए प्रोजेक्टटा करो कि मैथमेटिक्स पढ़ाउ छी तमे मैथमेटिक्स रे एरिया केंति बाहरियो मते डायग्रामिकल करके देखाओ कि एमआईएल पढ़ाउछन एमआईएल रे द प्रोजेक्ट मेथड हम गोटे कहबो गोपबंधु विषय प्रोजेक्ट करो ताकर जीवन ऊपर लेखो तो दीज आर कोन ऑल मिक्स स्ट्रेटजी अर्थात जोठी उभय टीचर एवं स्टूडेंट कोन करिवे परस्पर भितर ज्ञान शेयरिंग करिवे जोटा नॉलेज शेयरिंग करिवे ताको हम कोन कहू मिक्स स्ट्रेटजी देन comes to teaching aids तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोस्ट वाइटल रोल प्ले करके टीचिंग एड्स तो टीचिंग एड्स क्या हम कहचे ना सम बेसिक टीचिंग एड्स मु कहि दिले एठी तो बहुत टीचिंग एड अछि तर सपोज ऑडियो एड्स तो दीज एड्स फाइंड द यूसेज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग दैट इज रेडियो टेप रिकॉर्ड्स लैंग्वेज लैबोरेटरी तो आमे एतले पढौचे पिला को पाठ पढौचे बही न पढी जति आमे ऑडियो माध्यम रे जति पिला को देखेबा रेडियो सुनै परिबा बा मोबाइल रे रिकॉर्ड करिकि सुनै परिबा वॉइस सुनै परिबा तो सेतर पिला मन इंटरेस्ट आसे तो टीचिंग एड रो मुख्य उद्देश्य हला कोन पिला माननकु टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आउरी अधिक एंगेज करिया पई अधिक इंटरेस्ट बढ़िया पई हम कोन करा पड़े टीचिंग एड्स हम साज नो जेमति गोटे ऑडियो आर्ट्स हला विजुअल आर्ट्स माने कोन दीज एड्स आर द सेंस ऑफ विजुअल ओनली दैट इज चॉक बोर्ड सॉफ्ट बोर्ड्स मैप पिक्चर फ्लैश पैड विजुअल माने हमें चॉक बोर्ड ब्लैक बोर्ड रे चित्र करदवा गोटे गांधी जी को चित्र करी बुझेबा कि भारत मानचित्र गोटे ब्लैक बोर्ड रे करबा कि एटलास गोटे आनिबा आनी कि मैप आनी देखेबा पिक्चर्स देखेबा फ्लैश बोर्ड देखेबा फ्लैश कार्ड देखेबा दीज आर कोन विजुअल कार्ड्स आडला ऑडियो विजुअल आर्ट्स कोन ना दिस मेक्स द यूज ऑफ बोथ सेंस ऑफ हियरिंग एंड विजुअल धर हमें टेलीविजन देखेबा स्कूल रे एबे प्रोजेक्टर लागि छि प्रोजेक्टर देखेबा कंप्यूटर माध्यम रे पढेबा फिल्म्स देखेबा फिल्म्स देखे कि पिला मन को पाठ पढेबा तो याकु मध्ये हम कोन कहूचे टीचिंग एड कहूचे तो बहुत टीचिंग एड अछि तो ऑडियो एड्स विजुअल आर्ट्स तो मु बेसिक किछि क्लास से कहली टीचिंग एड विषय जानले तो आमे कांसेप्ट ऑफ टीचिंग कोन जानले टीचिंग एप्टीट्यूड कोन पे दरकार जानले फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग तापरे मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स देखिले तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास थैंक यू